नमस्कार। आज मैं वर्ग 7 से पाठ 18 हुएन सांग की भारत यात्रा लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है विलिंदर एवं हरिंदर धनौवा द्वारा। इसके शब्दार्थ को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। पाषाण मतलब पत्थर, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, प्रकट मतलब सामने, उथली मतलब कम गहरी, मार्गदर्शन मतलब राह दिखाना, बवंडर मतलब चक्रवात, निर्देश मतलब समझना, वेधशाला मतलब जहाँ ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उदित मतलब उगा हुआ, श्रद्धास्पद मतलब आदरणीय, संकल्पित मतलब दृढ़ निश्चय किया हुआ। अब है पाठ से। हुएनसांग भारत क्यों आना चाहते थे? हुएनसांग जो है वो चीन के थे, वो भारत क्यों आना चाहते थे? तो हुएनसांग भारत आकर नालंदा में रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। वे भगवान बुद्ध के जन्म नगरी में आकर शिक्षा के साथ साथ नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा भी करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, भारत आने में हुएनसांग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो हुएनसांग के समय में चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुप्त रास्ते से चलना पड़ा। इसके लिए उन्होंने चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से इस नेक काम में मदद की प्रार्थना की। भिक्षु ने उनकी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली तथा मार्गदर्शन के लिए 2 शिष्यों को साथ भेज दिया। उसके बाद वे तेज बहाव की नदी, सिग्नल टावर, मोहोयेन नदी नामक रेगिस्तान, आंधी तूफान जैसे कठिनाइयों को पार कर वे भारत पहुँचे। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, हुएनसांग और शीलभद्र के मिलन का वर्णन कीजिए। नालंदा में हुएनसांग को वृद्ध शीलभद्र से मिलने देने से पूर्व लगभग 20 भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। हुएनसांग ने सभी आदेशों और अनुदेशों को भली प्रकार समझा तथा जब उसे शीलभद्र के सामने ले जाया गया तो उसने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक वृद्ध भिक्षु के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। तब वह शीलभद्र के सामने खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक बोला, मैंने आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। इन शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब एक रात जब मैं सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ तथा तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, इसलिए तुम उसे भली प्रकार शिक्षित करना। दोनों भिक्षुओं ने समय व्यर्थ न गंवाते हुए तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद है चौथा, नालंदा का वर्णन हुएनसांग ने किन शब्दों में किया? नालंदा का वर्णन हुएनसांग ने इन शब्दों में किया है, भवन कलात्मक और बुर्जों से सज्जित था। वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए प्रतीत होते थे। खिड़कियों से झांकने पर दिखाई देता था कि हवा के साथ मिलकर बादल किस प्रकार अटखेलियां करते और नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थी। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुंगिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी हुई थी
कि उसमें से हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी। इन सभी से वह स्थान अत्यंत रमणीय हो रहा था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था तथा लगभग 100 गांवों के लगान को इस संस्थान को धर्मार्थ दिया करता था। अब है पाठ से आगे। निम्नलिखित अंश हुएन सांग के किस पक्ष को दर्शाता है? जब तक मैं बुद्ध के देश में नहीं पहुंच जाता, मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। यदि ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। तो उपरोक्त अंश हुएन सांग के दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा, शिक्षा प्राप्त करने की लगन, कठोर निर्णय एवं भगवान बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। उसके बाद है, आप अपने आसपास के किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल पर जाइए और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जो आपके आसपास में धार्मिक स्थल हो या ऐतिहासिक हो वहाँ का कर सकते हैं। मैं बिहार के गोपालगंज जिला स्थित थावे मंदिर जो धार्मिक एवं ऐतिहासिक है उसकी विशेषताओं से अवगत आप लोग को करा रही हूँ। ये मंदिर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। थावे भवानी मंदिर में जो श्रद्धालु सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 300 साल से जागृत पीठ के रूप में थावे भवानी मंदिर मान्य है। यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है, परंतु नवरात्र के समय यहाँ बिहार ही नहीं बल्कि सीमावर्ती यूपी व नेपाल के भी भक्त हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। अब यह बिहार पर्यटन के नक्शे में भी आ गया है और इसकी कहानी भी प्रचलित है कि वहाँ उस समय एक राजा थे मनन सिंह, जिन्होंने हर्षु जो एक भक्त थे माता के, उनको महाराज ने कहा, वहाँ के राजा ने कहा कि हमको देवी का दर्शन कराइए। हर्षु महाराज जो थे वो बोले कि नहीं, इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा, मैं माता के दर्शन आपको नहीं करा सकता हूँ, ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने जिद किया, वो काफ़ी हठी राजा थे कि हमको उनके दर्शन आप कराइए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा और नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप इतने बड़े भक्त हैं। तो उसी समय हर्षु जो भक्त थे उन्होंने उनको माता का आराधना किया और वो आकर के अपना कंगन दिखाए, जिसके चलते राजा मनन सिंह की मृत्यु हो गई। और वही कहानी जो है उसी समय से यहाँ पे थावे मंदिर में पूजा शुरू हो गई। तो वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों जाते हैं। तो ये था थावे का। आप लोग लिख सकते हैं उसको, अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा हो तो। उसके बाद है व्याकरण। देखिए, कारक और उसके साथ लगने वाले चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे कर्ता, इसके 8 भेद होते हैं कारक के। मैं इसको बोर्ड पे पढ़ाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी। तो कारक के विभिन्न जो भेद होते हैं 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की गागेगी, अधिकरण में पे पर, संबोधन है रे रे। तो कर्ता ने है तो राम ने रावण को मारा, यहाँ ने है। कर्म को होता है, उसने मोहन को पीटा। करण से के द्वारा, श्याम डंडे से चलता है, माने डंडे के द्वारा चलता है या डंडे से चलता है। संप्रदान को के लिए, मैंने गरीब को वस्त्र दिया, यानी गरीब के लिए वस्त्र दिया या को वस्त्र दिया। आपादान से, संतोष छत से गिर गया। ये से और इससे में अंतर होता है। यहाँ पे बिछड़ने का कारक होता है और यहाँ पे मिलने का होता है।